मैंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखी हैं आसिफ पहलवान की और दूसरे हज़रात की, तो इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो सबसे पहले तो ये बात थी कि मैंने देखी है कि वो कह रहे हैं कि 20 मिनट की कुश्ती, 20 मिनट में कौन सी जीत हार होती है, इस तरह की। तो ये पहले तो इन्हें पता नहीं था कि 20 मिनट कुश्ती है, क्योंकि ये 4-5 माह से ये ट्रायल और ये रुस्तम पाकिस्तान का शोर हो रहा है। लास्ट मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं कि 1994 का भी जो रुस्तम पाकिस्तान हुआ था, मेरे उस्ताद जनाब शाहद पहलवान वाटेवाला और बशीर बोलावाला साहब के दरमियान, उसका भी रूल यही था कि 30 मिनट कुश्ती और उसके बाद पॉइंट। तो ये इतना पुराना सिलसिला चलता आ रहा है। तो 2011 में भी जो हुआ, 9 में भी जो हुआ, 11 में भी हुआ, उसमें सेम ये इस तरह के ही रूल थे। और 2019 में जो हुआ उसमें भी यही रूल थे। लेकिन 2023 में ये जो हुआ है, ये इसमें एक रूल इजाफी ऐड किया गया, और सिर्फ़ इसी वजह से ऐड किया गया क्योंकि रियासत के पहलवान का ये कहना था कि जो हमें मौका नहीं मिलता कि हम कमर पकड़ें, तो इसलिए ये रूल 30 मिनट का बजाय 20 मिनट कर 5 मिनट के लिए ये कहा गया कि अब 5 मिनट के लिए एक लड़का अपनी कमर पकड़ाएगा और 5 मिनट के लिए दूसरा लड़का कमर पकड़ाएगा। ये सिर्फ ऐड ही इस वजह से हुआ था कि आपके लिए ऐड किया गया था कि ये रुस्तम पाकिस्तान में ऐड होना चाहिए, और फिर उसके बाद पॉइंट। तो ये कहना कि जनाब 20 मिनट कुश्ती कैसे होती है, 1 घंटा कुश्ती होती तो पता चलता, तो ये मेरे ख्याल से ये मुनासिब बातें नहीं हैं। पहले आप सेमीफाइनल तक ये लड़ते रहे हैं और इसी रूल पर आप लड़ते रहे हैं कुश्ती, और इसी रूल को मानते रहे हैं। बाकायदा हमने एक स्टाम्प पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन को दिया था कि हम इस रूल को मानते हैं और इसके मुताबिक कुश्ती लड़ेंगे। तो लिहाजा इस तरह के बयान देना मेरे हिसाब से ये इनमेच्योर बात है कि आप कुश्ती हार जाएं या आप टाइटल लूज़ कर जाएं तो आप इस तरह की बातें करें, जी ऐसे होना चाहिए था, जी ऐसे होना चाहिए था। फिर उसके बाद एक और बात चल रही है कि मैंने बाइट लिया, ये दंदी काटी उसके कान के ऊपर। जब ये मैं उसको गिरा रहा था, एक साइड पर था, तो मेरा मुंह तकरीबन उसके कान से 1 फुट दूर था। तो उस तरह मैं उसको दंदी काटने जाता तो वो तो मेरे ऊपर आ जाता, जिस तरह की पोजीशन बनी हुई थी। तो उसके बाद ना जब उसने शोर डाला जी रुके रुके रुके, उसी टाइम पर मैं खड़ा हो गया हूँ। फिर अरशद उस्ताद साहब जब अंदर आए हैं, उन्होंने आकर मेरे मुंह को देखा है। मेरे मुंह को देख कर उन्होंने उसके कान को देखा है, ना उसके कान के ऊपर कोई निशान था और ना मेरे मुंह के ऊपर। और उन्होंने हामिद खां को बोला है आपने गलत किया है। जब मैं वहाँ 70% कुश्ती गिरा चुका था, तकरीबन एक बाजू उसका नीचे लग चुका था, उधर उसने कुश्ती छिड़वाई है। इससे पहले भी जब एक दफ़ा मैंने उसे ट्राई किया है दाव लगाने की, वो 50% गिर चुका था। इस तरह उसने शोर मचा दिया। और बात रही मिट्टी की, मिट्टी लगाने का रूल था ये। जब मैं जाता हूँ रियासत में, ये तो मिट्टी ऐसे लगाते हैं, 1 मिनट कुश्ती होती है, 10 मिनट मिट्टी लगती है। यहाँ तो उन्होंने रूल बनाया था कि 5 मिनट आपने मिट्टी लगानी नहीं है, क्योंकि मिट्टी जो है इस तरह जिस तरह पसीना आ रहा है इसमें तो मिट्टी ज़रूरी है। तो मिट्टी तो लगा रहे थे मुनसब, मैं तो नहीं था कह रहा बार बार मिट्टी लगाओ। हाँ, एक दफ़ा मैंने कहा, जब मैंने देखा कि ये अब मेरे से स्लिप हो रहा है, निकल रहा है आगे से, तो मैंने उनको बोला है मिट्टी लगाना है। मिट्टी लगाने का तो ये रूल है। ये तो अरशद उस्ताद साहब ने भी मुझे बोला था कि आप 3 मिनट बाद भी मिट्टी लगा सकते हो। जब आप गिराने की पोजीशन में हो तो आप 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद उनको बोलें मिट्टी लगाएं, आप छोड़ कर भी मिट्टी लगा सकते हैं। ये तो रूल में लिखा था। ये देसी कुश्ती है, ये मिट्टी की कुश्ती है, इसमें मिट्टी नहीं लगेगी तो क्या लगेगा। जब हम जाते हैं रियासत में, जब हम इनसे कुश्ती लड़ने उधर जाते हैं, तो हमें पता है कि मिट्टी कहाँ से लेने जाते हैं। ये एक पकड़ हुई है मिट्टी लेने, दिल करे दूसरी पैली से चले जाएं। तो ये अब इधर आकर तो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मिट्टी नहीं लगानी, मिट्टी क्यों लगा रहे थे, इस तरह से। भाई रूल रखे हैं, आप पकड़ें, आप भी मिट्टी लगाएं। आप मुझे पकड़ लेते तो आप उनको कहते मिट्टी लगाओ, तो उन्होंने नहीं थी लगानी। क्या आप उन मुझसे को कहते हैं मिट्टी लगाओ या रोक के कहते हैं इस तरह करो। आप ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें करनी चाहिए। हाँ, आसिफ पहलवान एक अच्छा पहलवान है, मेरी उसके साथ अच्छी कुश्ती हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और इन्हें तस्लीम करना चाहिए इस चीज़ को। हाँ जी, और एक बात ये भी मैंने सुन रहा हूँ कि वो पॉइंट नहीं था हुआ, बशीर बोलेवाला भाई ने पॉइंट नहीं था दिया और अरशद साहब ने पॉइंट दे दिया। पॉइंट तो उसी टाइम हो गया था जब मैंने उसको पाँव
पकड़ के ऐसे गिराया था, क्योंकि जो रेसलिंग में होता है उसमें ये होता है कि अगर आपका पाँव अंदर से पकड़ा हो, यानी कि यहाँ से पकड़ा हो तो फिर पॉइंट नहीं होता, बाहर से पकड़ा हो तो पॉइंट तो उसी टाइम हो जाता है। 3 चीज़ों का लगना ज़रूरी है मैट में पॉइंट के लिए, 2 घुटने और 1 हाथ, पॉइंट तो उसी टाइम हो गया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने 15 सेकंड का टाइम दिया, जिसमें मैंने उसको पट्टी लगाई, वो उधर हुआ और फिर उन्होंने पॉइंट दिया। मैंने सबसे पहले देखा सर अरशद स्टार साहब को कि उन्होंने पॉइंट दिया कि नहीं, उन्होंने पॉइंट दिया। फिर उसके बाद उस्मान रंगपुरिया ने पॉइंट दिया, फिर उसके बाद हमजा ने भी दिया। और मुझे तो नहीं था पता, क्योंकि मेन जो जज थे जो इस कुश्ती को अपना लीड कर रहे थे वो तो सर अरशद स्टार साहब थे। उन्होंने बोला था कि ये 3 मुनसफ है अंदर और बाद में जो जज है वो मैं हूँ। तो मैं तो उनकी तरफ देख रहा था, उन्होंने पॉइंट दिया तो मैं निकल गया। तो इस तरह की बातें करने का मुझे नहीं लगता कोई फ़ायदा है, क्योंकि इन्हें पता था कि इस तरह पॉइंट होने हैं, इस तरह रूल होने हैं। ये 5-6 माह से ये कंपटीशन शुरू है, आर्मी का ट्रायल हो रहे हैं, 4-5 कुश्तियाँ आसफ ने लड़ी हैं, मैंने लड़ी हैं, तो फिर उसके बाद फाइनल में आए हैं। ये कोई एक दिन में रूल नहीं बने या एक दिन में इस तरह का कोई काम नहीं हो गया कि जो इनको पता नहीं था, इनका सारा कुछ पता था। अब ये टाइटल नहीं जीत सके या ये कहें कि ये लूज़ कर गए हैं, तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन्हें करनी चाहिए। एक बात और भी मैंने सुनी है कि उन्होंने बोला है जी मैंने टांग पकड़ ली थी, हमने बाहर ले गए हैं, मैट में तो इस तरह पॉइंट होता है, मैट में तो इस तरह पॉइंट होता है, लेकिन इधर ये रूल नहीं था। इधर ये रूल था कि आपने कमर पकड़नी है, धक्का नहीं लगाना। अगर धक्का लगाना होता तो मैं भी पकड़ के धक्का लगा के फेंक देता भाई। इसमें यह था कि आपने कमर पकड़नी है, ये रूल रखा था कि आपने गद्दे की तरह उसकी कमर पकड़नी है, ऐसे धक्का लगा के पॉइंट नहीं लेना। और उधर भी इस तरह हुआ है कि जिस तरह उसने अटैक अंदर से किया है, लेकिन हम बाहर चले गए थे, लेकिन पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने कुश्ती वहां नहीं रोकी। इसलिए नहीं रोकी कि कोई तराज ना बाद में करे। उधर पूरी कुश्ती हुई है, उसने पूरी एफर्ट किया है और मैंने पूरी एफर्ट किया है कि मैं निकलूं। अल्लाह के करम से मैं उधर से निकल गया हूं। उसके बाद जब अंदर आया मैंने उसको खींच लगाई है, मैं पीछे आने लगा था, वो फिर उठ गया, फिर सेम पोजीशन आ गया, फिर मैंने उसको पकड़ के गिराया और पॉइंट लिया। और ये जो कुश्ती मेरी हुई है मैंने उसको पकड़कर सिर्फ 2 या 3 मिनट में आगे रख लिया। उसके बाद 20 मिनट तक जो फर्स्ट राउंड था मैं उसको गिराने की कोशिश करता रहा हूँ। और उसके बाद जो टाइम पर आई है बात, जब टास्क पर आई है, फिर 5 मिनट मैं नहीं पकड़ा। अगर ये इस तरह कहते हैं कि लंबी कुश्ती होती तो वो 20 से 25 मिनट तो मेरे नीचे ही रहा, वो तो निकला ही नहीं है। वो तो पहली दफ़ा भी रूल के वजह से आगे से निकला तो टास्क हुआ, दूसरी दफ़ा भी रूल की वजह से आगे से निकला तो टास्क हुआ। फिर जब मैंने 5 मिनट उसको दिए हैं अपनी कमर, तो मैं उससे एक दफ़ा निकला भी हूँ आगे से। तो ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और जिस तरह मैं 5 मिनट दिए गए हैं इसको मेरे कमर पकड़ने के लिए, जब अल्लाह ना करे जब वो मुझे उधर गिरा लेता तो ये रूल ठीक हो जाने थे। और जब इसके बाद पॉइंटों पर आई है बात, जिस तरह इसने मुझे सिंगल लेग टैग किया है, तो ये अगर मुझे पकड़ लेता उधर नीचे गिरा लेता अल्लाह की मदद से, और मैं अपने एक्सपीरियंस की वजह से इससे बचाऊँ उधर, अगर ये मुझसे पॉइंट ले लेता उधर तो ये रूल सारा कुछ ठीक हो जाना था। तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं और इस तरह इस हार को तस्लीम करें कि ये रूल के मुताबिक हमारी हार हुई है और मैं जीता हूँ। अल्लाह के फजल करम से रुस्तम पाकिस्तान 2023 हुआ हूँ। तो इन्हें ये तस्लीम करना चाहिए, स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए।